पाकिस्तानी कंटेंट जो है, पाकिस्तान की कोई आवाज, पाकिस्तान का कोई नैरेटिव, पाकिस्तान की कोई बात कहीं कोई इंडियन सुन ना ले। उधर पहुंचे। हाँ, मोदी का आपने जिक्र कर दिया, ये इतना गंदा वजीर आजम है, खूनी वजीर आजम है, और एक ना भयानक सी इसकी वैसी ही शक्ल है। इसका ये है कि RNN जो है इसको आईना दिखा रहा था कुछ दिन से, इसकी शक्ल दिखा रहा था उस आईने में। अगर कोई शक्ल मुनासिब होती तो उसको RNN का ये आईना बुरा ना लगता, तो बजाय इसके कि वो अपनी शक्ल को बेहतर कर लेता, किसी वहां के सैलून पे चला जाता और कोई चलो कुछ शक्ल उसकी बेहतर हो जाती, तो उसने वो RNN टीवी भी बंद कर दिया। तो ये RNN टीवी की जो बंदिश है वो हमारे लिए एक तमगा है, एजाज की बात है कि नरेंद्र मोदी जो है RNN ने उसको और उसकी जो है बुज़दिल फौज को घुस के मारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उस पे पैनिक होके उसने वहां पे RNN टीवी बंद कर दिया। अच्छा, टीवी बंद करने से जंगें नहीं जीती जाती, यकीनन। मैं आपको वाकया बताता हूं। एक ड्रामा बैन किया था 1993 में, स्टेज ड्रामा जब CD पे आ चुका था, वीडियो ड्रामा रिलीज हुआ था इंडिया में, उसका नाम था बकरा किस्तों पे। उसमें उमर शरीफ मरहूम ने कह दिया उस वक्त के मोदियों को कि तुम गाय को मां कहते हो, बैल को बाप क्यों नहीं कहते? गाय को मोदी मां कहता है ना। तो उसने कहा उस वक्त के मोदी को ड्रामे में कि गाय को अगर आप मां कहते हैं तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते? अगर मां गाय है तो बाप तो बैल होगा। उस पे ये वो ड्रामा इंडिया में बैन कर दिया गया 1993 में। फिर बिका पता कैसे? जैसे चर्स बिकती है, जैसे कोई नशा बिकता है, पूरे इंडिया ने फिर वही ड्रामा देखा खरीद के, और वो सीडियां जो है ना वो तमाम भारतीय जो है वो छुपा के लेके जाते थे, और ब्लैक में वो ड्रामा बिका, और उस ड्रामे ने इतना बिजनेस किया इंडिया में, इतना बिजनेस किया कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो RNN भी शायद कोई इस तरह की बात चुभ गई है, थ्रेट बन गया इनके अच्छा, लिए। बात की क्या? चलो हम बातें याद करवाता हूं। बातें हमने क्या की? हमने ये बताया, वजीर आजम भारत को ये बताया कि जब जब बीजेपी की हुकूमत आई तब तब वहां पे खून बहा, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तब तक पहलगाम जैसे जो है वो फॉल्स ऑपरेशन वहां पे किए गए। और वो हमने बताया, हम दोबारा बता देते हैं। आपने RNN बैन कर लिया, हम आपको बताते हैं क्यों किया। हमने ये बताया कि बीजेपी की जब जब हुकूमत आई 1999 में, कारगिल में खूनरेजी करवाई इन्होंने, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने। उसके बाद 2000 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले हुए, उसमें कितने लोग मारे गए। अच्छा, उसके बाद मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट उड़ी में हमला करवाया, उसमें कितने लोग मारे गए। उसके बाद हमने बताया कि पुलवामा हमले में मोदी सरकार की वहां पर करवाए गए, जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो मारे गए। ये तमाम भारतीय मारे जा रहे हैं। मारे इसलिए जाते थे कि वो पाकिस्तान पर डालते थे, पाकिस्तान पर डालने के बाद जो है वो अपनी कैंपेन बनाता था ये शख्स और इसकी पार्टी, इन लाशों के ऊपर वो अपने इंतखाब लड़ता था। पहलगाम हमला हुआ, ये भी बीजेपी की हुकूमत है, उसी के दौर में हुआ। अब जो है इन्हीं की एक भारतीय खातून कहती हैं कि मोदी की हुकूमत आते ही भारत और इसके बासी खतरे में पड़ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले वो कहता है कि तमाम इंडियंस को बहुत खतरा है और मैं आपको बचाने आया हूं, और मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एजेंसी से और बॉर्डर पार से आने वाले जो है उसके मुताबिक वो दहशतगर्द कहता है, मुजाहिदीन कहता है, मैं उनसे आपको महफूज कर रहा हूं तो लिहाजा मुझे वोट दें, और उस पर वो वोट ले जाता है। बदकिस्मती ये है कि उस पर वो वोट ले जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इसी कॉन्टेस्ट में मैं राहत अंदूरी साहब की नज़म फिर पढ़ूंगा, क्योंकि मोदी साहब को जो जो चीज पसंद आ रही है RNN टीवी की, हम वो रिपीट करते रहेंगे। प्लीज प्लीज। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या? वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, अब ये है कि ये बात हम कर रहे थे RNN टीवी पे। इसके साथ ही साथ एक वो बगोड़ा जो खुद को मेजर कहता है, गौरव आर्या, अब मेरे पास जो इतलात आ रही हैं कि उसने भी बड़ी कंप्लेन की है हमारी। उसने कहा ये तो एक्सपोज कर रहे हैं, उसने कहा ये तो मेरी मां की 3 शादियां बता रहे हैं, गौरव आर्या की। तो वो अगर आपकी मां ने 3 शादियां की हैं तो
वो मां का कसूर है। अब आपका बाप उन तीनों में से कौन है, वो आप मां से पूछ सकते हैं। वो उसमें आप हमारे ऊपर गिला नहीं कर सकते और हमारा चैनल रिपोर्ट नहीं कर सकते आप ना। तो उसका ये प्रॉब्लम है। फिर हमने ये बताया कि वो तो 4-5 साल का फौजी है। जितनी देर में, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहां बच्चा पैंपर नहीं बदल सकता, इतनी उसकी सर्विस है फौज के लिए। फिर वो भाग गया, इसको ढूंढते रहे, चला कहां गया। अब वो एक फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप के वहां पे बेसिकली वो निकला एक व्लॉगर और यूट्यूबर, और वो वहां पे एक्टिंग करता है। और वो कल तो एक स्क्रीन लगा के वो बता रहा था कि पाकिस्तान के ये फलां आर्टिस्ट जो हैं उनका अकाउंट बंद कर दिया गया, फलां जो एक्ट्रेस है इनको तो मैं जानता नहीं हूं। तो जब आप जानते ही नहीं है तो आप उनके अकाउंट क्यों बंद करवा रहे हैं? आप जानते ही नहीं है, वो इतने अनपॉपुलर हैं, तो इतने गैर मारूफ हैं, उनके बारे में आप बात उनके भी क्यों अकाउंट कर रहे बंद हैं? करवा रहे हैं। तो ये एक जो है ना इत्तला मिली है कि उस भगोड़े जो है फौजी को, और बेसिकली ये जो है ना आर्टिस्ट टाइप कैरेक्टर है। जैसे किसी थिएटर पे किसी को फौजी का रोल दे दिया जाए कि तू फौजी है बेटा, फौजी का रोल करना। तो ये अदाकार फौजी है, इसने कभी मक्खी भी नहीं मारी, और इसको किसी गन का नाम पूछ ले वो भी नहीं पता होगा। इसको अपना स्क्रिप्ट दिया जाता है और इसको कहा जाता है तुम जाके भौंकना शुरू कर दो, और वो स्क्रिप्ट जो है, जो रा की तरफ से और उनके उस सेल की तरफ से वो स्क्रिप्ट जो तैयार किए जाते हैं वो बांट दिए जाते हैं। गोस्वामी को दे दिया जाता है, मेजर गौरव आर्या को दे दिया जाता है, इस तरह के जो उन्होंने डोगी पाल रखे हैं उनको दे दिए जाते हैं, वो फिर भौंकना शुरू कर देते हैं। अब ये है कि एक तो इसका प्रॉब्लम था, एक जो मोदी साहब हैं उनको मैं अब थोड़ा सा उनकी औकात बताता हूं मजीद। जी। उसमें यह है कि 14,75,000 एक्टिव फौज है इनके पास, ठीक है, 14,75,000 एक्टिव फौज है। अब कंपैरेटिवली हमारे पास 6.5 से 7 लाख फौज, ठीक है, फर्क नजर आ गया आपको। उसके बाद 186 अरब डॉलर का दिफाई बजट है इंडिया का, और हमारा बजट जो है इससे कोई 10वां हिस्सा भी नहीं है दिफाई बजट। अब अगली बात मैं बताता हूं, यह कोई खुशफहमी नहीं है। मैं मोदी साहब को यह बताता हूं कि मोदी साहब, आपने इस 14 लाख फौज से 1.5 अरब इंडियंस की हिफाजत करनी है। आपने दुश्मन से, जो आपका दुश्मन है वो दुनिया में कोई भी है, आप हमें समझते हैं, किसी को भी समझते हैं, आपने 1.5 अरब इंडियंस की हिफाजत करनी है, उनको महफूज बनाना है। हमने अपने सोर्सेज, रिसोर्सेज, महदूद वसाइल से 25 करोड़ की हिफाजत करनी। आप 1.5 अरब के जिम्मेदार हैं, हम 25 करोड़ के जिम्मेदार हैं। अब आपको फर्क समझ आ जाएगा कि आपकी टांगें क्यों कांप रही हैं और आप 5 दिन से घर से नहीं निकले। एक अपीयरेंस हुई है 5 दिन में, वजीर आजम इंडिया अपने घर में जो है वो घुस के बैठे हुए हैं, और वहां पे जो है वो फोन पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इतलात फोन पे ले रहे हैं, और वहां पे जो है ना इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो ली जा रही हैं। देनी कहां है? आप चाय अच्छी बना सकते हैं, आप नैरेटिव अच्छा नहीं बना सके। चाय शायद आज भी आप अच्छी बना लें, और आप चाय वाले वजीर आजम हैं, लेकिन आपका जो पायलट यहां पे पकड़ा गया उसको चाय हमारी पसंद आई, चाय आपकी पसंद नहीं आई। तो फर्क बता रहा हूं मैं, बड़ा एक सादा तज्जिया कर रहा हूं, एक आम पाकिस्तानी को समझाने के लिए और एक आम इंडियन शहरी को समझाने के लिए कि नरेंद्र मोदी जो है, जो भारतीय वजीर आजम है, और वहां की जो एक बुज़दिल फौज है गीदड़ों की, उन्होंने 1.5 अरब इंडियन की हिफाजत करनी है, और जो पाकिस्तानी शाहीन है उनकी जिम्मेदारी 25 करोड़ की है। अब वो मैंने माहौल और मिजाज पहले का बता दिया। जाहिर है कि डिजिटल मीडिया का दौर है, और जो कभी वहाँ के इंडियन शहरियों से और वहाँ की कुछ सेलिब्रिटीज से, वहाँ के लोगों से हमारा कभी रब्ता होता है, तो वहाँ एक खौफ है, खौफ की फिजा है। और हमारे यहाँ मीम्स बन रही हैं कि जी हमने वो कपड़े सिलवा लिए, जंग में हमने कपड़े कौन से पहनने हैं। ख़वातीन जो हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं, और जो चाय की तैयारी यंग शहरी हैं पाकिस्तान के वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह का माहौल है।
एक एंटरटेनमेंट चल रही है, कोई खौफ नहीं है। मैं एक आम शहरी की बात कर रहा हूँ। उसी तरह हम लाहौर में बैठे हैं, आप कराची को देख लें, इस्लामाबाद को देख लें, केपीके में भी सब्जियाँ उसी तरह से बन रही हैं और वो जो चरसी टिक्का उसी तरह से बिक रहा है और उसी तरह से रेस्टोरेंट फुल हैं। अब अभी निकल जाएं, अब वीकेंड स्टार्ट हो गया और जो आप जाके देख लें रेस्टोरेंट में आपको जगह नहीं मिलेगी, लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कोई खौफ की फिजा नहीं है, कोई खतरा नहीं है।